नमस्कार। आज की हमारी कहानी है पिंजरे का पंछी। मेरी चचेरी बहन है, मुझसे बहुत जुड़ी हुई है। जब मैं उससे मिली तो बहुत उदास लगी। मैंने छेड़ते हुए कहा, चेहरे पर फैली उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती, हंसकर एहसान कर दो मेरे ऊपर। मेरे छेड़ने पर उसने कहा, क्या दीदी, कहकर टाल गई। एक दिन टालने की बजाय पति के बारे में बता गई। अजीब आदमी है ये, मुँह ही बना रहता है। बस घर परिवार के लिए जब तक करते रहो खुश रहते हैं। शुरू में झेल लिया, अब नहीं हो पाता। अब मरने का मन करता है। इसको देखकर रुक जाती हूँ। थोड़ी दूरी पर खेलती हुई बेटी की ओर इशारा करते हुए बता गई थी। क्या कहा जाए उसको, जो झेलता है वही समझ भी सकता है। उसका दर्द मैं कैसे नापूं और ज्ञान दूं। पिछले कुछ महीनों से हंसी वापस लौट आई थी। चहकते हुए मिलती थी, आते ही गले लगकर कुछ अच्छा खिलाओ दीदी की मनोहार, और हर समय गुनगुनाते रहने की उसकी पुरानी आदत लौटते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या हुआ भाई, बड़ी खिली हुई हो, कोई खिला रहा है, बिना छुपाए बता गई थी। पुराने दोस्त से बात शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को फेसबुक पर ढूंढ लिया था। मैं चौंक गई थी दीदी। उसको अब तक मेरी पसंद नापसंद याद थी। बताते हुए गाल गुलाबी हुए ये मैं साफ साफ देख पाई। उससे पूछना, अपनी बीवी की पसंद नापसंद जानता है क्या? आप एकदम अम्मा जैसी बात करने लगती हैं। दोस्त है मेरा बस। मेरा चेहरा देखकर वो भाप गई थी कि ये दोस्ती मुझे हजम नहीं हो रही थी। कैसे करूं हजम? वो 3 दिन मेरे पास रुकी। मैं नोटिस करती रही, सिर्फ दोस्ती में इतनी बातें। दिन भर मैसेज का आना जाना, ऊपर से जब मैसेज का जवाब ना आए, फ़ोन ना आए तो जल बिन मछली टाइप बेचैनी। एक दिन मैंने हाथ पकड़कर पास बैठा ही लिया। ये सब सही नहीं है। क्यों दी, जो मेरे साथ हुआ वो सही था। ऐसा आदमी बंधा, पति की बात नहीं उठाओ। मुझे तुम्हारी चिंता है, कल को वो सहारा ना रहे जिस पर टिकी हो तो। सोचा है कितनी तेज गिरोगी? वो चुप रही, फिर बोली, फिर से जिंदा रहने का मन होने लगा है दीदी, सब अच्छा लगता है अब। बताते हुए नजरें नीची होने लगी थी। मैंने उसका चेहरा उठाकर आंखों में झांका। आज नहीं तो कल वो भी जाएगा। ये सब कुछ अस्थायी है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब छोड़कर आएगा तुम्हारे पास। चलो वो भी छोड़ो, तुम जब चाहती हो तब वो तुमसे बात तक नहीं कर पाता है। जब वो फ्री होता है, उसको बात करने का मन करता है, तब बात करता है। तुम उसकी ज़रूरत नहीं, सहूलियत हो। उसको अपनी ज़रूरत मत बनाओ। आखिरी लाइन उस पर शायद गाज बनकर गिरी थी। मेरे घर से तुरंत चली गई। कुछ दिन बात भी नहीं की। कल आई थी, खुश थी। अब ट्यूशन करके बच्चों में अपना मन लगाती है और इसी बहाने कुछ आमदनी भी हो जाती है। 4 पैसे हाथ में आते हैं तो मन भी खुश रहता है। नहीं बात करती हूँ अब सही थी। सब कुछ अस्थायी होता है दीदी। आवाज़ में दुख था, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चिड़िया एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद हो गई थी। मैंने उसका दरवाज़ा खोल दिया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।